10 दिशाएं, 4 नहीं, कितनी दिशाएं हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मुख्य दिशाएं हैं, लेकिन इनके अलावा 6 दिशाएं और इसीलिए आपने देखा होगा हर करते हैं सब करते हैं ना मंत्रों, तो आटे के कितने दीपक बन जाते हैं? आटे के 10 दीपक बनवाते हैं, जो घास के जलाते क्षेत्र वाले करता है, वो बांस की टोकरी में 5 प्रकार की मिठाई, तेल का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, पत्ती घुमाने के लिए ऊपर से बाहर लेता, उससे पहले 10 दीपक जलते हैं, उनको 10 दिक्पाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10 दिक्पाल का अर्थ होता है कि अशोक दिशाओं के जो स्वामी हैं और उनका जो हेड है वो है चंद्रमा। तो 10 दीपक से उन 10 दिक्पालों की पूजन करते थे। ये 10 दिशाओं के राजा, हमारी आप 10 दिशाओं से रक्षा करना, इसीलिए 10 दीपक बनाए जाते हैं और इनका भी अगर आपसे बन सके तो हमेशा आने का दीपक भगवान को लगाना चाहिए। इसका मतलब ये बच्चे जाने टिकट लगे भी अपने आप होता है, टिकट लगे भी गई आपको बाहर है गलत मतलब स्वर्ण भी होता है। तो जब आप आटे का दीपक लगाते हैं तो आपको स्वर्ण के दीपक का फल प्राप्त होता है। इसीलिए अगर संभव हो तो आटे का दीपक लगाना चाहिए, इससे हमें स्वर्ण के फल की प्राप्ति हो। देखो मैंने कितने सस्ते में आपको फ्री कर दिया। और शुभ काम के लिए टीका, जबकि आप घर में शुभ काम और सौम्य देवता है, सौम्य देवता समझते हैं? एक आदमी और जाता हूँ रोज क्लास लिया करूँगा, एक सौम्य पता नहीं। जैसे नौकरियां होते हैं, नौकरियां में 3 ग्रहों की वो बनाई गई है संख्या, सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह। तो पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह। क्रूर ग्रह कौन से हैं? मंगल और सूर्य, क्योंकि ये दूसरे के ये क्रूर हो गए। सौम्य ग्रह कौन से? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये सौम्य दिन है। इन दिन आप देखो, जब भी हम शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें इन्हीं दिनों में प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पेट चल रहा हो, शत्रु को जीतना हो, भूमि संबंधिता की कोई समस्या हो, तो उस अनुष्ठान को आपको मंगलवार से प्रारंभ करना है। क्योंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है, आपको विजय प्राप्त कराएगा। और जब आपके जीवन में बहुत संकट हो, बहुत परेशान हो, तब लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए तेल का, और भगवान के उनकी तरफ रखा जाता है और धीमा धीमा प्रेम से कहिए और भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे ही देवता, सौम्य देवता और तंत्र देवताओं का विधान है। तो आप जो वैष्णव है, मैं तो अपना बात कहता हूँ, जो वैष्णव के घर में क्या होना चाहिए? शालग्राम, तुलसी और लेकिन ये जब आपके गलत वस्तु ना आए तब इस बात को विशेष ध्यान रखना। अभी रुद्राक्ष की जब बात आएगी तो रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी नियम सुन लेना। जो मदरा पान करता है, जिसके घर में व्यसन होते हैं, उसे रुद्राक्ष और तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए।
इससे तो भगवान की केवल नहीं अन्य उसको और ज्यादा लाभ करता है। ये रुद्राक्ष के में जब आप किसी को विदाई देने जाओ तब आप रुद्राक्ष अपने गले से काटो, सोते समय रुद्राक्ष गले से काटो, तो ये रुद्राक्ष के गुण है। और रुद्राक्ष कितनी जगह पहना जाता है पूरे शरीर में, यह भी रुद्राक्ष के विषय में आएगा। क्योंकि रुद्राक्ष कोई साधारण वस्तु नहीं है, रुद्राक्ष भगवान के आंसू से प्रकट हुआ है। इसीलिए रुद्राक्ष का भी यह ट्रेंड से नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो कन्हैया जी आ गए, भगवान का सब कथा चल रही है, तो क्यों ना सब कथा सुन ली जाए। बाकी बिखरी राम लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू भगवान शिव की जनता का यह चरित्र है कि भगवान शिव कैसे गिरे। जंगल में भगवान शिव गए और जो कुछ वीर लोग थे, ग्रामीण लोग थे, तो भगवान की पूजा और सेवा किया करते। एक अनाथ बालक का पांव था, जिसको याद नहीं था, ना माँ का पता था, ना पिता का पता था। इसीलिए जब तक वितरक जगत के माता पिता भगवान शिव और पार्वती और आदि गुरु भी भगवान ही है। तो बालक को ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा नाम क्या है। वीर बालक का जंगल में शिकार खेलता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन शिकार खेलते खेलते शिव मंदिर के निकट पहुंचा। अच्छा, एक विशेष बात शिव जी की पूजन करो तो शांत रहा, क्योंकि शिव शांत किए हैं। भगवान शिव से ज्यादा खबर खबर या ज्यादा शोरगुल पसंद नहीं, इसलिए भगवान शिव के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में। वो कहते हैं चैन से रहो, चैन से इसलिए भगवान शिव के अधिकतर मंदिर जंगलों में पाए जाते हैं। जब आप भगवान शिव की पूजन में बैठे तो बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहिए और एकाग्र चित्त भगवान की जो है सेवा पूजा पाठ करना चाहिए। तो उस वीर बालक ने जब देखा कि यहाँ मंदिर में लोग आ रहे हैं,
यज्ञ कर रहे हैं, फल फूल प्रसाद चढ़ाकर जा रहे हैं। अरे यहाँ क्या है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल प्रसाद चंद्रा इत्यादि सब चढ़ाते हुए और जा रहे हैं। आपने सोचा कि लोग इस पत्थर पे ऐसा क्या है, तो इस पत्थर के सामने नाम रगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। विचार किया कि बोला हूँ पत्थर को चमत्कार, क्योंकि संसार में चमत्कार नहीं चमत्कार कैसे अब उस बालक ने वही सोचा। जब शाम को सब चले गए, वो बैठे बैठे देख रहा। अब जब शाम को सब चले गए, एक युवा बालक था जो जा रहा था, तो उसने रोककर पूछा कि ये बताओ, यहाँ लोग आते हैं, खाने का सामान चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पान प्रसाद चढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ कौन ऐसा अंदर बैठा है तो ये सब को दी जाती है। तो उसने कहा कि ये जगत के भगवान है। और ये पहली बार नहीं बात सुनी कि जगत के पिता में भगवान का कोई अवसर जाती हो, तो कहा ये क्या करते हैं, शायद आप जो मांगोगे वो करोगे, बस आप श्रद्धा और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करोगे। भगवान भोलेनाथ की जब आप सेवा करोगे तो आपको मन चाहे वस्तु प्राप्त होगी। बालक ने कहा ठीक है। अब जब सब चले गए, भोलेनाथ के ऊपर फूल चढ़े, पत्ती चढ़े, देखो ये बहुत विचारनीय बात है। इतना हमें भगवान को लीपा पोती में नहीं मिलता। लीपा पोती समझ गए, आए और एक लोटा जल और कहीं पर दही और शहद शक्कर चढ़ा गए और बस फिर चलने पड़े। अब विचार करो कि आप 16 श्रृंगार करके बैठे हो अपनी पूरा, और कोई आके शहद लपेट के चला जाए, बोले भी या कहीं चला जाए। मेरा कहने के आप जो है हमसे जुड़ी हुई है, जो थोड़ा सा कुंडल होती है वो हमसे जुड़ी हुई कुंडल होती है, और उसको बड़ी विधि अनुसार करना चाहिए। भगवान के मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं, चढ़ाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा हमें भगवान तक पता न हो कि हमारी कोई वस्तु भगवान को कष्ट होगा। कई बार कोई भी चीज चढ़ा रहे हैं, भगवान की चीनी लेने पड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। बालक ने देखा बीज पत्ती फूल कतूरे पड़े हुए थे, उससे सबको हटाया। उसने कहा देखो तो सही इनके अंदर है क्या। शिवलिंग थी तो शिवलिंग के चारों तरफ से सफाई की। जब सफाई की तो उसका पूर्ण उदय होने लगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये बहुत बड़ा उपाय है और आपके कोई काम नहीं बनते, तो महापुरुष के पुराण में लिखा है चढ़ाने की अपेक्षा आप देवालय में सेवा कर लें। गुरुद्वारा में आपने देखा है, विचार कीजिए आप तो वहाँ दिल्ली में तो गुरुद्वारा ही है, मैं तो ये भूल ही जा रहा, यहाँ पे लंगर चलते ही रहते हैं। आप विचार कीजिए गुरुद्वारा में सेवा के लिए एक से एक बड़े आदमी आते हैं, सिर्फ सेवा के लिए। और कहाँ लड़ाई इस बात की होती कि मैं युद्धों की सेवा करूंगा, मैं पत्थर की सेवा करूंगा। राजसी यज्ञ जब हुआ था पांडवों के द्वारा और उसमें जब सेवाएं बांटी गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी
कभी आपको पता है? पत्थर उठाने की और जड़ वाले का होता है तो सेवा भगवान ने की। अब आप विचार करो कि वो जगत को दे रहा है और जगत से उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद वो ये सेवा ले रहा है, तो कुछ तो इस सेवा में बात है। जो संसार को देता है, जो सबकी बिगड़ी बनाता है और जो सबकी काम सिद्ध करता है, अगर वो ये सेवा ले रहा है तो इस सेवा में कुछ तो बात है। शायद तो भगवान खजांची बन जाते, बढ़िया एसी लगी है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, बताओ कितने की बिल है? 1.5 रुपए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं साधु संतों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की चरणों की सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु चढ़ाने को नहीं है तो तुम ठाकुर जी की मंदिर में सेवा करो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे।
गुरु शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान शिव के मंदिर में मेरा बालक आया और मेरा बालक ने जो भी सामग्री जड़ी हुई थी सब सामग्री को हटाकर जल की व्यवस्था की और जल की व्यवस्था करने के बाद उस शिवलिंग को साफ किया। साफ करने के बाद तदनुसार उस शिवलिंग की जो है व्यवस्था करने के बाद रात भर वही हुआ और रात में बोलने के बाद देखो हमने ऐसा सुना है कि तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते तो हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो। और आज हमने कल से कोई भोजन नहीं किया तो हमारे लिए शिकार की व्यवस्था है। हम शिकार करें और शिकार करने के बाद फिर हम तुम्हें भोग लगाए तो वो भोग पाओ और फिर हम पाए। लेकिन देखो हम दुर्वचन नहीं करेंगे, उनके बात ही करेंगे। जो भी हम शिकार करेंगे उसका आधा आधा करेंगे और आधा तुम्हें कराएंगे और आधा हम पाएंगे। अब सुबह से शाम तक वह बालक कहीं नहीं गए और मंदिर के पास ही बैठा रहा कि भगवान शिव जो है वो हमारी यही व्यवस्था करता है। इसलिए हम अभी कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह से धीरे धीरे दिन प्रारंभ हुआ। अब वो इंतजार में कि मंदिर के सामने से कोई निकले जानवर जो अपना शिकार कर। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं हुआ। अब वो बार बार भगवान की तरफ देखे कि देखो हमने जो बालक ने कहा था सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोपहर हो गई, दोपहर में कुछ नहीं मिला, भूख धीरे धीरे शाम होने को आई और अब उसके धैर्य का टूटने लगा। भक्ति के मार्ग पर भगवान आपकी परीक्षा लेंगे और अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ही ईश्वर आपको। हम लोग कहते हैं आप
विचार करो कि आप बाजार में कोई 10 रुपए का सामान लेके जाते हो, उसी को 10 जगह देखो कि ये सही है कि नहीं है। फिर वो तो अपना सब कुछ देगा, तो वो तो आपको ठोक बजा के देखेगा कि ये सही है या नहीं है। नहीं तो भगवान से फंस चुके हैं। बकासुर को वरदान दिया था भस्म होने का। आप लोगों ने नारद जी ने कहा कि एक बार प्रैक्टिकल तो कर दो, और फिर शंकर जी के लेने के देने की, अरे भगवान ये कैसा बात, ये तो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है। तो विष्णु भगवान ने आपने बचाए और कहा बाबा देने से पहले देख तो लिया करो कि हम किसको क्या दे रहे हैं। तो इसलिए शंकर जी ने सबसे मन में ये बात रखी थी कि थोड़ी सरलता से लीजिए। और वैसे भी देखो कोई वस्तु अगर आपको सरलता से मिल जाए तो उसका आप मूल्य नहीं समझते, उनका नहीं है समझता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मैंने सरलता से मिल गया तो क्या है, तो शंकर जी ये चौबट्टे में खड़े होंगे, उनका प्यार नहीं कड़क के पास खड़े होंगे। ये भगवान सरलता से प्राप्त नहीं होते। अन्यत्र भगवान जीव से दूर नहीं है, वो तो जीव के बड़े समीप है। केवल ये माया का पर्दा लगा है, तो जैसे ये माया का पर्दा हटा और सामने भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना दैवते प्रकट होई में जाना। तो भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वदा है। सांप होने के बाद घर टूटने वाला था, उसको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है ये बालक ने झूठ बोला कि भगवान सब चीज होते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं होते। जैसे सूर्य अस्त होने वाला था और सूर्य अस्त हुआ और उसके बाद अब क्या मिलेगा, सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला, अब तो सूर्य अस्त ही हो गया। जितने भी जानवर थे जल्दी बारात में चलो, जड़ आ चुके हैं आसपास से, सतर्क रहना प्रेम से कहिए। सूर्य अस्त होने वाला था, अंधेरा प्रारंभ होने को था। इतने में क्या देखता है कि दो बिलों में से खरगोश निकलते हैं मंदिर के पास। उसको विश्वास हो गया कि ऐसा नहीं है, भगवान देर से ही सही पर देता है। अब जो है उसने दो खरगोशों को मारा और मारकर वादे का पक्का था, हमारी तरह आपकी तरह नहीं करो, भगवान से वादा करके ऊपर जाए। वादे का पक्का था तो खरगोश मारे और खरगोश मार के एक खरगोश भगवान को चढ़ा दिया और एक खरगोश को पकाते था। और भगवान को कहते हैं मैंने वादा किया था कि जो भी मैं शिकार करूंगा उसका आधा आधा हिस्सा होगा, जैसे द्रौपदी में होता है, पता है कि नहीं। इसलिए आप भी अगर भगवान से वादा करो तो उसे पूर्ण किया करो। एक तो हमारे लिए कहता है कि काम हुआ और फिर बस ना 16 सोमवार न शिवरात्रि न प्रदोष प्रेम से देखिए। तो जैसे ही पर एक खरगोश किया, दूसरा पाया, दूसरे दिन जब सब श्रद्धालु आए, सबने देखा मंदिर साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ मरा हुआ खरगोश कैसे पड़ा। भक्तों ने भगवान के खरगोश को बाहर निकाला और बाहर निकाल के मंदिर को धुला और सब किया। दूसरे दिन थी शिवरात्रि। अब शिवरात्रि थी, बालक ने सोचा कि इस दिन में लोग आ रहे हैं, शाम को चले जाएंगे, तो शाम को शिकार करके फिर मैं और भगवान दोनों पाएंगे। तो आपको पता है शिवरात्रि में 4 एक्टिविटी होती है शिव जी। कहीं केस चल रहा है तो उन्हें उस मिट्टी में धोआ था सरसों का तेल और आप और होता है तो जाते हैं आप जिसे बोलते हैं और वह जिसका उसके दूध लेकर उस दूध को मिक्स करके आप चूल्हे में बनाए, उसकी
पूजन करें, आपको विजय प्राप्त होगा। और इसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से वो चाहता है, वो नीचे गिरिपति की आश्रम में भगवान से वो, और अगर हस्ते कमल में बनाए, ऐसा कहा गया जैसे कि अगर आपको साक्षात प्रमाण लेना है और 15 दिन में आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप अपने उल्टे हाथ की गद्दी पर ही शिवलिंग बनाएं। पूरी पूजन उल्टे हाथ की गद्दी पर ही करें, शिवलिंग मिट्टी बनाकर। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको 15 दिन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी ही होगी। लेकिन बस शर्त ये कि ये हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, स्पर्श धरती का नहीं होना चाहिए। आपके हस्त कमल पर शिवलिंग बने, पूरी पूजन की सामान आप अपने पास रखो, फिर शिव जी का पूजन करो। होली मेला में कितने बड़ी पूजन होती है, वो होली मेला तो समझते ना। वो होली मेला क्यों कहा जाता है? दो समय का, तो सुबह भी होती है वो होली मेला, जब प्रारंभ होता है ना, जब रात से दिन और दिन से रात प्रारंभ होती है, तो वो होली मेला का प्रदोष मेला कहा जाता है। प्रेम से कहिए। और कामना के अनुसार कहा है कि शिवलिंग बनाए जाते हैं, जिसकी जितनी कामना होती है उस हिसाब से शिवलिंग का निर्माण होता है। जिसको भगवान शिव की प्राप्ति चाहिए कि मुझे शिवलोक में साक्षात शिव के दर्शन हो, उसको अपने जीवन में 5 प्रमुख शिवलिंग बनाने पड़ेंगे, उसको शिव के दर्शन हो। जिसको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, वह 1 लाख 1.25 लाख महामृत्युंजय रुद्र का अभिषेक करे तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और जिसको सुख शांति समृद्धि चाहिए, वह 10,000 शिवलिंगों का निर्माण करे और सावन के मास में भगवान शिव की पूजन करे तो उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से सुंदर पूजन के विषय में कहा है कि भाद्रपद मास का शुक्रवार, श्रावण मास शुक्ला चतुर्थी आई, उस दिन गणपति की पूजा कर होई सुख संपत्ति पाई। पंचदेवन के पूजा में कहा गया है कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष, उसमें जो गणेश जी की पूजा करता है उसको गणेश जी रिद्धि सिद्धि ये सब कुछ देती है। और जो गणेश जी के साथ शिव जी की पूजन करते हैं, उनके शिव जी सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से कहा है कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की श्रावण में चतुर्थी के दिन जो गणेश जी की पूजन करता है, श्रावण मास में भगवान उससे उसके समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कामनाओं के अनुसार शिवलिंग का निर्माण है कि कौन से देव को किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस कामना के अनुसार या किस वर्ण के इंसान को कौन से शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। तो वैसे तो बताया गया है कि पारमेश्वर की सबको सेवा करनी चाहिए। पारमेश्वर समझते जो पारे के होते हैं, उन्हें कोई भी जाति वर्ण का हो सेवा कर सकता है। विशेष वह ब्राह्मण के लिए बनाया सफेद मिट्टी होती ना, सफेद मिट्टी की ब्राह्मण पूजन करेगा। या यूं समझ लीजिए जिनको विद्या अपार चाहिए, सिर्फ विद्या, उन्हें सफेद मिट्टी की शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। जिनको युद्ध कौशल चाहिए कि हमारा बच्चा मिलिट्री में जा रहा है या आईएएस अधिकारी बने, पुलिस वाला बने, उन्हें लाल मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजन करनी चाहिए। शक्तियों कौन सी मिट्टी? उनकी बाल लिंग बताए गए, बाल लिंग मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। और जिनको धन चाहिए, सिर्फ पैसा, उन्हें कहा है सोने के शिवलिंग बना के पूजा करनी चाहिए। और वह भी होश हो, और उन शिवलिंगों की
क्या करके मैं पंडित जी को दान कर देना चाहिए। प्रेम से कहिए। तो लक्ष्मी आंखें तो देखा पंडित जी का प्रसन्न हो ही जाएगी। वैसे कहा है कि अगर संभव बेस्ट है तो व्यापारी बने, उन्हें स्वर्ण के शिवलिंग की पूजन बताइए, लेकिन अगर स्वर्ण की ना हो सके तो पीली मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करनी चाहिए। जिनको केवल लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, जो केवल लक्ष्मी चाहते हैं, उन्हें ये शिवलिंग की मिट्टी बनाकर पूजन करनी चाहिए। और जिन्हें नौकरी चाहिए कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, अच्छी जगह जॉब लग जाए, ये बहुत आगे बढ़े, तो उनको काली मिट्टी के शिवलिंग बनाकर या लोहे के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन करनी चाहिए। ये चारों वर्णों के हिसाब से 4 शिवलिंग बनाए और कहा है कि जिनको अपार लक्ष्मी चाहिए और समस्त संसार के सुख वैभव चाहिए, दरिद्रता दूर दूर तक न बढ़े, उन्हें इस स्फटिक के शिवलिंग को बनाकर पूजन करनी चाहिए। स्फटिक को समझते हैं? स्फटिक समझते हैं? कहा है जो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है और संसार के सुख भी चाहता है, भोग भी चाहता है, लक्ष्मी भी चाहता है, उन्हें इस तरह के शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी का जाप हमेशा स्मरण की माला से ही होता है। लक्ष्मी का जाप करना में स्मरण की माला का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्फटिक में लक्ष्मी का वास माना गया है। हमें हमेशा लक्ष्मी जी का जाप स्फटिक की माला से ही करना चाहिए या फिर कमल गट्टे की माला हो। जब आप उससे जाप करेंगे तो आपकी जितने भी मनोरथ है, जो भी कामना है, वह भगवान पूर्ण कर देंगे। तो कामनाओं शिवलिंग के विषय में वर्णन किया है और फिर भगवान के शिवलिंग के विषय में बताया है कि अगर आपको ये सब चीजों की व्यवस्था ना हो सके, लाल काली हरी मिट्टी नहीं मिले, तो फिर अगर मिट्टी ना हो तो अपने अंगुष्ठ को ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर वो भी ना हो सके उनकी ही पूजन कर दो, और वो भी ना हो तो फिर मानसिक पूजन करो। लेकिन मानसिक पूजन में घी ज्यादा चल जाए तो वो उठाना नहीं है, नहीं है। जो हो उसी में शंकर जी प्रसन्न है। ये तो विधि इसलिए है कि आपकी अगर विशेष कामना है तो विशेष कामनाओं के साथ फिर आपको इन सब नियमों को पालना पड़ेगा, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नैवेद्यं निर्णयं प्रोक्तं नित्यं मुनिषत्तमं और कहा भगवान शिव का जो नैवेद्य है, उस नैवेद्य अब विष्णु महापुराण कह रहा है कि भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो उस भोग के दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र से जो जीव उस प्रसाद के दर्शन कर लेता है, उस दर्शनों से उस जीव की जो है समस्त पापों का विनाश हो जाता है।
बताइए। स्वभाव मत यहाँ पर अपने हैं, पर बोलो तो सही। भगवान जिनको सबसे ज्यादा प्रिय है उमा, थोड़ा शुभारंभ रखे और चार और सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि भगवान शिव के पास गैस चुका नहीं, कैलाश में कहाँ से गैस चुका है? बाहर जिसके लिए जो बन जाए वही बना के खाओ। इसीलिए भगवान सबको भोग अगर लगाओ तो बाटी दाल और चूरमा भगवान शिव का सबसे प्रिय नैवेद्य है और उसमें बिल पत्री जरूर डालो। ये भगवान का अति प्रिय नैवेद्य है। भगवान शिव को सबसे प्रिय है दाल बाटी और चूरमा। इसीलिए 16 सोमवार के उद्यापन के बाद ये 16 सोमवार के व्रत के बाद दाल बाटी खाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का यह है प्रिय नैवेद्य है। बोलो भक्त विश्वर भगवान की। इस प्रकार से कहा है कि जो भगवान शिव के जो वस्तु चढ़ती है वो केवल जलाधारी यहाँ भगवती का वास होता है। अच्छा जब आप करो तो जलाधारी जो होगी उसको दान कर दिया क्योंकि लक्ष्मी का वास, किसका वास है? माता जी का वास वही माना गया है जलहरी। तो उसमें विशेष थोड़ी लाल वाला जो जंगल होता है वो, और भस्म का जंगल निकाल शिव जी के द्वारा बेटा भस्म के शिव की पूजन स्वीकार। और जब आप शिव पूजन में जाओ तो रुद्राक्ष जरूर अपने पास रखा करो क्योंकि रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, शिवानुष है। नारायण की सेवा में जाने से पूर्व तुलसी जरूर होना अनिवार्य है, जैसे शिव पूजा में जाने से पूर्व रुद्राक्ष का होना अनिवार्य है। कहा है जो ज्योतिर्लिंग है या जो स्वयंभू है, स्वयंभू समझते हैं आप? सबसे प्रथम शिवलिंग जो है पहली शिवलिंग कहाँ प्रकट हुई थी? अरुणाचल पर्वत में जो दक्षिण भारत में। कहा है कि जो प्रथम शिवलिंग है उनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू। शंभू जिसे कहते हैं उसी को स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ, जिसकी प्राप्त प्रतिष्ठा नहीं हुई हो, ना ही उसके देवताओं ने की हो, ना ही उसके ऋषियों ने की हो, ना ही उसके मनुष्यों ने की हो, वही स्वयंभू होता है। उस स्वयंभू शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप पा सकते हैं क्योंकि वह स्वयं शिव होता है। दूसरा ज्योतिर्लिंगों पे जो चढ़ता है क्योंकि वह स्वयं दूसरे नंबर के जो ज्योतिर्लिंगों पे चढ़ता है उसको भी आप पा सकते हैं। तीसरा जो पार्थिवेश्वर शिवलिंग पर चढ़ता है, पारे के जो बने उनका भी प्रसाद खाने योग्य होता है। जब तीन प्रसाद की बात आई तो वही चढ़ आ गया भगवान शिव का गणपति प्रभु। जब सप्तमी भक्त पालेंगे तो ये तो आपको बात करनी ये क्या खाएंगे? हमें बिल्कुल को छोड़ो, हम आपके साथ बढ़ाती है आपको तो ये ऐसे प्रसाद खाएंगे और जैसे हम जैसे 7 बजे प्रसाद लिया प्रेम से लीजिए। तो फिर पार्थिवेश्वर के बाद कहा कि जो बालेश्वर जो नर्मदा की शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद भी पा सकते हैं। उसके बाद में कि जो शिवलिंग है उनपे चढ़ा हुआ और गलेली पे चढ़ा हुआ प्रसाद
केवल शिव गणों का अधिकार होता है। अब अगर तुम शिव गण हो तो तुम पा सकते हो। शिव गण कैसे? अगर जो शिव की आराधना करता है और जो शिव को अपना इष्ट मानता है, इष्ट तो आप समझते हैं ना, जो शिव को अपना इष्ट मानता है, जो शिव की पूजन करता है, कहाँ वह उस प्रसाद को पा सकता है, लेकिन अन्य कोई और उस प्रसाद को नहीं पा सकता। लेकिन अगर प्रसाद को उसको पाना है तो वहां से उठाए, उसमें तुलसी मिलाए और शालक राम का स्पर्श करा, तो फिर वह प्रसाद कोई भी भक्त पा सकता है। इस प्रकार से नैवेद्य के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का बीज पत्नी का महत्व बताया महापुराण में, और कहा है ये भगवान का निर्वासन है। क्या कहते हैं? ये बीज पत्नी के पेड़ के नीचे होकर पौधा, इसमें कह रहा है त्रिदलम कितनी पत्ती होती है? एक पत्ती जब चढ़ाओ तो 3 पत्ती से कभी नहीं चढ़ती, 3 पत्ती होना सही बात है। एक पत्ती को पत्ती बताया कैसे चाहिए? जब ये चलता है अपनी गाड़ी लेके भगवान विष्णु एक बार भगवान शिव से कैलाश मिलने गए, और जब कैलाश में मिले तो भगवान विष्णु को जब शिव जी ने कैलाश में देखा तो अति प्रसन्न हुए, और जब अति प्रसन्न हुए तो दोनों गले लगे, और जब गले लगे तो प्रेम के आंसू लगे, उससे इतने सारे दिल पेड़ के उत्पत्ति हुई। इसीलिए बेलपत्री को हरिहर का वृक्ष कहा गया है। अब इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई? तो कहा है सबसे पहले उस वृक्ष का संरक्षण, उसमें जल देना, उसमें देख रेख करना वो लक्ष्मी जी ने की थी। इसलिए भगवान शिव ने लक्ष्मी जी से कहा था कि जो इस पेड़ की पूजन करेगा वो तुम्हें अनावश्यक ही प्राप्त करेगा। तो शास्त्र और शिव पुराण में लिखा है कि जो दिव्य पेड़ की पूजन करता है वह भगवान लक्ष्मी का धनी होता है। लाल आसन बिछा के गौ का घी के दीपक लगा के लाल वस्त्रों से जो दिव्य पेड़ की शुक्रवार के दिन पूजन करता है वो लक्ष्मी पूजन कही गई है, और वो घी चढ़ाता है उसको अष्ट लक्ष्मी प्राप्त होती है। कितनी? अष्ट लक्ष्मी। बिलवाष्टक कहता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप शंगारम एक बिल्वम शिवार्पणम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, 3 पत्ती वाला शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि भगवान के त्रिशूल में कितनी? 3 है। जो तीनों पापों का विनाश कर दे वही त्रिशूल है। तो इसमें कहा है त्रिदला त्रिगुणाकारम, जो 3 पत्ते हैं। अब ये 3 बात बता रहे हैं, दैहिक, दैहिक, भौतिक, व्यापा। राम में रात काहू नहीं व्यापा। 3 ताप है, 3 देवता है, ब्रह्मा और महेश। 3 ताप, 3 देवता, 3 काल, भूत भविष्य और कमजोर है। भूत भविष्य और 3 काल, 3 पहर, सुबह दोपहर और
इतने टाइम और जरूरत से आपकी आगे की तीन, एक आगे की, एक आयु की और एक लक्ष्मी की। आज सारे पिताना गुरु बताएंगे कौन सी बात रेखा है, कौन सी आयु की रेखा है, कौन सी लक्ष्मी की रेखा है, तो तीन रेखा है। इसलिए पेड़ पत्ती में तीन पत्ती है, त्रिदर्म त्रिगुणाकार, इसमें तीन विशेष गुण हैं और इसमें तीनों देवताएं निवास करते हैं, वास करते हैं। त्रिनेत्रम, जैसे भगवान के तीन नेत्र हैं, तीन नेत्र किसके हैं? जोर से बोलो। तीन नेत्र है, पक्का है? ये तो पक्का होना चाहिए। पंद्रह है, 5 हुए। पांच हुए तो 15 हो गए, ये उनके तीन है। तो भगवान की नेत्र है तीन, इसलिए त्रिनेत्रम। हमारे भी तीन नेत्र हैं, तो ये बीच में उसको हम जागृत नहीं करते, जिसका वह जागृत हो जाता है तो भविष्य वर्तमान सब देख लेता है और वो होता है ध्यान में। इससे जब आप ध्यान लगाएंगे तब है जागृत होगा। गुरु भक्त विष्णु भगवान तो तीन नेत्र है, इसलिए त्रिदर्म त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चक्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। एक बीज पत्ती चढ़ाने से आपके 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यही कह रहा है त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। शक्ति बिल्वपत्रेक्षा अक्षत्रे कौमलये शोभै तब पूजा करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। आपको कौन सा बेल लेना है? ये कह रहा है त्रिशक्ति, तीन पत्ती का आपका 3 जन्मों के पाप का संहार करेगा, इतने पापों का नाश करेगा। 4 पत्ती का भी जब प्राप्ति, 4 पत्ती का जब चढ़ाओगे तो 4 चीजों की प्राप्ति कराता है। ये चारों चीजों की प्राप्ति कराता है। 5 बीज पत्ती का जब आप 5 बीज पत्ती का चढ़ाएंगे तो भगवान शिव समान अंतिम समय में आपको शिव के दर्शन होंगे। और शैव की उपरात से भगवान कार्तिकेय इसलिए 6 मुखी बीज पत्ती जब आप चढ़ाओगे तो भगवान का दर्शन होंगे। और 7 मुखी से गणेश और 8 और 9 पत्ती का अगर मिल जाए तो वो 11% हो जाए। इसलिए कहा कि शादी में पत्ते में अक्षत्रे कौमलये शोभै, इसमें कोई छेद ना हो। बेल पत्ती जब चढ़ाओ तो छेद नहीं होने चाहिए, बिना छेद का बेल पत्ती का पौधा होना चाहिए। और बेल पत्ती से कोमल हो, आप बहुत बड़ी बेल पत्ती दे देने से उसमें छेद भी हो रहे हैं और टूट भी नहीं है। तो कहा है वो वाली बेल पत्ती चढ़ानी है उसमें कहीं छेद ना हो और वो भी चढ़ानी है, लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। वर्षं स्त्री पुनादिभिः मत्ता प्रशयन् श्रोतम्
भगवान शिव का ये जो पुराण है इसके अंदर में 1000 वर्ष में गुणानुवाद नाम या करोड़ों वर्ष में इसकी गुणानुवाद नाम तब भी यह पूरा नहीं हो सकता। भगवान शिव की एक संहिता इतनी बड़ी है और कहा कि भगवान शिव की सतना स्त्रोत के पाठ का प्रभाव मैं आपको बताता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि इस संदर्भ में हमें कोई चरित्र सुनाइए। है अपुड़तायाति लोकायं तमहेश्वरा शिव सत्यं वयं वरमे जानतीं जानामि। एक बार श्री नारायण जी के मन में इच्छा जागृत हुई क्यों ना हिमालय में जाके तप किया जाए। तो नारद जी की वीणा में आप सब जाते हैं हमेशा हमेशा आते ही रहते हैं। अपने वीणा में काम करते हुए और कैलाश पर्वत पर और हिमालय के गंगा के समीप जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र है। इसी मंत्र से पहला जी ने विष्णु भगवान को प्राप्त किया था। इसी मंत्र से ध्रुव जी ने, इसी मंत्र से गायत्री ने, इसी मंत्र से नारद जी ने। यह भगवान विष्णु का अजूब मंत्र है। अगर आप वैष्णव हैं और विष्णु कृपा चाहते हैं तो निरंतर सतत द्वादश अक्षर का आश्रय लेते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः वो पंचाक्षरी उसके बाद मात्रा याद कर लोगे तो शिव स्वरूप होगा। आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन वाणी सिद्ध कैसे होगी? आप किसी का अच्छा करोगे तो ही सिद्ध होगी, बुरे के लिए प्रार्थना करोगे तो सिद्ध नहीं होगी। ऐसे ही भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र है। इसके जो व्यक्ति बारह याद कर लेता है वह विष्णु स्वरूप होता है। भगवान विष्णु को सब कुछ देते हैं। इसलिए इसका 12 के अनुसार जाप किया जाता है। या तो 12 बार या 1200 बार या 12,000 बार या फिर 12 लाख बार। तो इसका एक प्रोडक्शन है। ऐसे पंचाक्षरी मंत्र का है या तो 5 बार या 500 बार या 5,000 बार या फिर 5 लाख पहला मंत्र होता है। प्रेम से के लिए तो नारद जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना भगवान शिव की आराधना की जाए, भगवान विष्णु की आराधना की जाए, तब किया जाए और तब के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाए। तो हिमालय के गिरिकल नाम में गए और वहां जाके ओम नमो भगवते प्रार्थना किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब हुई तो आपको बताया कि जब आप समाधि में जाओगे तो सबसे पहले कौन डिस्टर्ब करेगा आपको?
था। देवताओं को गला रहता है ना, हमारी कुर्सी मांगे, कुर्सी का हाथ दिया, इसलिए देवताओं को है ऐसा ना हो कहीं ये हमारे स्वास्थ्य मामले में भगवान को प्रसन्न कर ले, तो इसीलिए इनकी तपस्या बंद की जाए। और तपस्या बंद करने के लिए किसको भेजा? कामदेव। कामदेव जो है वह ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, इससे इसलिए एक नाम है बलवंत, क्योंकि ये मन से प्रकट हुए और ये बहुत खतरनाक है। ये अच्छे अच्छे साधुओं का काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन कामदेव से कहा कि जाओ आज नारद जी की समाधि भवन करो। जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर भगवान शिव ने रख दिया, और जब काम आया तब काम को जलाया था। भगवान शिव ने उस स्थान को ये वरदान दिया था कि यहाँ कोई भी आके तप करे काम का प्रभाव नहीं होगा। तो जगह ऐसी है कि आप वहां जाकर तब करोगे तो आपके काम का प्रभाव नहीं होगा। काम आया, नारद जी के ऊपर पांच बार चलाए लेके काम परास्त हो गया। बहुत समझने की बात है कि अगर ईश्वर कृपा से, भगवत कृपा से हम इस संसार के काम मोह लोभ से बचे तो इनका कभी हमें अभिमान नहीं, नारद जी से वही गलती हुई। जैसे ही काम परास्त हुआ तो नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान से मेरे काम को जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीता था, क्योंकि क्रोध ने तो जलाया था। नारायण ने क्रोध जीता लेकिन काम को नहीं जीता, तो 16,000 स्वाद रानियां थी, लेकिन मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो मैं अब जो है विश्व विजेता हूँ, शंकर जी से भी बड़ा हो गया, नारायण से भी बड़ा हो गया और ब्रह्मा से भी बड़ा होने की इच्छा आपके दिमाग में आई कि मैं इससे बड़ा हूँ, वही आपका काम कर रहा हूँ। नारायण जी का मुँह से अभिमान जब तुम्हारी शक्ल भगवान। नारद जी को जब अभिमान हुआ तो नारद जी सबसे पहले कैलाश पहुंचे। शंकर जी देखा, शंकर जी का और नारद जी, लेकिन वो जब कैलाश जाते थे तो 7 साल दंडवत प्रणाम करते थे। आज नारद जी ने प्रणाम नहीं किया। अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। जीव का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर जीव का पतन होता है या विनाश होता है तो उसमें अभिमान का ही सबसे बड़ा, तो रावण का विनाश होता कभी नहीं होगा, लेकिन उसकी अभिमान और जिद के कारण उसका विनाश हुआ था। इसलिए हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, प्रेम से लीजिए। आज नारद जी शिवलोक पहुंचे, शंकर जी ने देखा कहा ये ब्रह्म ऋषि आज बड़ा मिले मुश्किल और दीना कान के खड़े शंकर जी का आज ये हम बहुत बदले रहते हैं, क्या बात। तो नारद जी कभी ठीक है, आज जब ठीक नहीं कर रहे पहले जैसे थे आप वैसे ही कमजोर कर रहे हैं। नारद जी का हाँ ये है कि आपको क्या हुआ, चलो बताए देता हूँ। आज मैंने काम को नहीं किया, अच्छी बात है, आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऋषि को काम को जीत नहीं सकते, काम को तो मैंने जीता ही नहीं, लेकिन क्रोध को भी जीता बहुत बढ़िया है ये। लेकिन आपने केवल काम को चलाया था, क्रोध को नहीं जीता है। तो शंकर जी का तो हमारे बराबर होगा, नारद जी का अब देखिए अभिमान के करता इतना बड़ा आंखों पे पड़ जाता है कि वो दीवाने से पाने शिव जी के पास जाता है, नारद जी कहते शंकर जी ने तो जैसे तैसे धैर्य कर लिया और नारद जी को प्रसन्न करके नारद जी का मैं आज्ञा चाहता हूँ। अच्छा देखो, जिसके अंदर अभिमान होता है उसको कुछ दिखाना होता है तो दुनिया में दिखाने के लिए
लोगों से मिलता है कि राज्य से मिली या वस्तु मिली, ये 10 लोगों से कहे तो ये 10 लोगों से। तो नारद जी भी वही था। नारद जी का आत्मा जो है वैकुंठ जाना चाहता हूँ, संत जी का साफ और जरूरी काम है। नारद जी का जो तुरंत लौट आए, अपना भी एक प्रार्थना है, आप इससे बड़े हैं क्योंकि आपने काम के लिए बहुत नहीं दिया, इसलिए मैं छोटा भाई हूँ, आप छोटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये बात मुझसे कही तो कही, लेकिन नारायण से नारायण से कहा ठीक नहीं होगा। भगवान से समझ रहे थे नारायण से कहा तो अभी आया नहीं है। नारायण जी ने उनको सोचा ये काम का चल रहा है, ये नहीं चाहते मेरा संसार में गया। देखो भगवान से कहते हैं कि मुझे आने पर ये संसार के लिए है, ये देखा कि अगर वो आने वाले उसकी दान की उसकी, तो मन में सोचा कि ये मुझे आगे नहीं पड़े, इसलिए जो है नारद जी ने कहा कि ठीक है आप दे दें तो ब्रह्म लोक पहुंचे। तो कैलाश से शीर्ष आवन किया।